इस लेसन में हम रेक्टेंगल और इलिप्स के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगल कमांड के लिए होम टैब में ड्रॉ पैनल में यहाँ पर या फिर REC ई प्रेस कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड जब आप एक्टिवेट होगा तो क्लिक करने से पहले यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। तो सबसे पहले चैम्फर, तो चैम्फर के लिए डिस्टेंस होता है, तो वो मैं देता हूँ 2 and 2। जब मैं ड्राइंग करूँगा तो ये दोनों साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पर मेजर करेगा और एक लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये ड्रॉ करेगा। तो इस तरह चैम्फर वर्क करता है। ठीक है, फिर रेक्टेंगल स्पेस एलिवेशन है। जबकि हम ड्राइंग 2D में कर रहे हैं, अगर हमें इसका कुछ एलिवेशन चाहिए था, जैसे कि इसका Z एक्सिस पर ये कहाँ पर हो, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको 0 पर ही रखूंगा। उसके बाद फिलेट कमांड है, जैसे चैम्फर था उसके अलग तरीके से, जैसे वहां पर लाइन आती थी उसकी जगह एक रेडियस आएगी, तो मैं उसका भी 2 का डिस्टेंस देता हूँ और इस कदर वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा 2 की रेडियस के फिलेट के साथ। ठीक है, रेक्टेंगल, फिर चैम्फर, फिलेट फॉर थिकनेस आता है, तो उसकी थिकनेस कर रेक्टेंगल की थिकनेस बढ़ा, विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे कि 1 की विड्थ देनी है तो रेक्टेंगल 1 की विड्थ का रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी विड्थ फिर से 0 कर रहा हूँ। तो इसके बाद आता है, जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी 3 ऑप्शंस आते हैं, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन पे जाऊंगा। डायमेंशन में यहाँ पर आपको पूछेगा कितने डायमेंशन का आपको क्या ड्रॉ, तो फर्स्ट लेंथ 10 एंड देन विड्थ 10। ठीक है, तो इस कदर वो अगले रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। फिर रेक्टेंगल सिलेक्ट और यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, मैं एरिया सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड में जाकर उसकी जो फिलेट था वो 0 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं एरिया लूंगा, तो मैं एरिया लूंगा 20 का और लेंथ लूंगा मैं 5। ये अपने आप ही 5 के हिसाब से एक एरिया के 20 की एरिया और 5 की लेंथ के साथ ड्रॉ करके देगा। 5 by 5 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए कंट्रोल 1, राइट, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी देखिए, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उसका एरिया दिखेगा 20। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को क्लोज कर रहा हूँ। रेक्टेंगल फिर से और सिलेक्ट करने के बाद एरिया, डायमेंशन हो गया और रोटेशन भी है। अभी ये जो ड्रॉ हो रहा है वो इस एक्सिस से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डाउन अप चाहो, ये 0 के एंगल से हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेशन देना चाहूँ जैसे कि 45 या कोई भी, तो उसको मैं रोटेशन दे सकता हूँ और उसके बाद वो यहीं से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इलिप्स। इलिप्स में 3 टाइप्स है। पहले सेंटर वाला, सेंटर से ये मैं रेडियस लूंगा तो उसके हिसाब से ये इलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है, और इलिप्स को ड्रॉ करते वक्त इसमें एक रोटेशन भी आता है, तो आप रोटेशन भी दे सकते हो, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में हेल्पफुल है। जब मैं इलिप्स बनाऊंगा, अगर वो 0 पे होता है तो पूरा रेडियस के सर्कल दिखता है, और जैसे ही मैं उसको पूरा फ्लिप करता हूँ 90 डिग्री पे तो वो एक लाइन होता है, इसलिए नहीं दिखाना। इस हिसाब से हम जैसे जैसे एंगल सेट करेंगे उस हिसाब से ये आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा हमारी दी गई हुई रेडियस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको 60 का एंगल सेट करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट एंड, जैसे कि मैंने यहाँ सेंटर और एक्सिस किया था, यहाँ पर ये स्टार्ट और एंड से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करके
रोटेशन इसका 30 देता हूँ। ठीक है, अगर 30 डिग्री में रोटेट करूंगा तो इतना बड़ा दिखेगा, और ज्यादा रोटेट करूंगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और उसके बाद आता है इलिप्टिकल आर्क। तो इलिप्टिकल आर्क को बताने के लिए मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट, कॉपी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ये वाला आर्क लेता हूँ, इलिप्टिकल आर्क, जिसमें मुझे स्टार्ट और एंड सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि हमने दूसरा वाला जो 30 डिग्री पे ड्रॉ किया था उसके जैसे ही। और उसके बाद हम उसका एंगल यहाँ पर देंगे। ये जो था 60 डिग्री का था, तो मैं इसे भी 60 डिग्री का दे रहा हूँ। और उसके बाद आर्क की लेंथ पूछ रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट ये होगा और इतना आर्क ड्रॉ करना है या कितना, तो मैं इसको यहाँ से एंड करता हूँ। तो इस तरह इलिप्टिकल के यूज के साथ हम आइसोमेट्रिक व्यू भी बना सकते हैं।